वैयावच्ची श्री नंदीशेन मुनि। आजकल के एक वर्ग के युवाओं को अगर घर के बड़ों की या फिर स्वयं के माता पिता की या किसी की भी सेवा करने को कहा जाए तो कईयों का मुंह बिगड़ जाता है। वे कुछ न कुछ बहाना बनाकर बचने का सोचने लगते हैं। कई घरों में हालत ऐसी है कि माता पिताओं को अपने बच्चों को पानी का ग्लास लाने के लिए कहने से पहले भी सोचना पड़ता है। लेकिन आज हम एक ऐसे मुनि की कहानी जानेंगे जिन्होंने एक ऐसा अभिग्रह लिया था जिसकी शायद आज हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए जानते हैं सेवा मूर्ति नंदीशेन मुनि की कथा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मगध देश के नंदी गांव में सोमिल नामक व्यक्ति रहता था। उसकी सोमिला नामक पत्नी थी और उन्हें नंदीशेन नामक एक पुत्र था। लेकिन दुर्भाग्य से वो नंदीशेन कुरूप था, यानी कि दिखने में अच्छा नहीं दिखता था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने से नंदीशेन अपने मामा के घर पर रहने लगा। नंदीशेन के मामा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा था कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तेरे साथ कराऊंगा। आज भी साउथ में कई जगह पर देखने को मिलता है कि मामा की लड़की के साथ शादी करने की प्रणाली चली आ रही है। उस समय भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वो तो होकर ही रहता है। नंदीशेन के मामा की पुत्री ने बिल्कुल भी हैंडसम नहीं ऐसे नंदीशेन से शादी करने से साफ मना कर दिया और अपने पिता से यानी कि नंदीशेन के मामा से कहा कि पिताजी, यदि आप मेरा विवाह जोर जबरदस्ती करके मेरी इच्छा के विरुद्ध इस कुरूप एवं अनाथ नंदीशेन से करेंगे तो मैं जहर खाकर तुरंत आत्महत्या कर लूंगी। इससे अपनी निंदा करते हुए नंदीशेन वन में जाकर आत्महत्या करने का विचार करने लगा और वन की ओर यानी कि जंगल की ओर चल पड़ा, अर्थात सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा लिए थे। जंगल की तरफ जाते हुए नंदीशेन को वहां पर कायोत्सर्ग कर रहे एक ज्ञानी साधु भगवंत ने रोका। उनको वंदन आदि करके नंदीशेन ने अपने दुख की पूरी कहानी साधु भगवंत को सुनाई। साधु भगवंत ने ज्ञान से उसका भाव जानकर कहा कि हे पुण्यवान, ऐसा खोटा वैराग्य मत ला। मृत्यु से कोई भी मनुष्य करे हुए कर्मों से छूटता नहीं है। शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कर्म किए हो वो भुगतने ही पड़ते हैं। श्री वीतराग परमात्मा भी धर्म से ही अपने पूर्व के पाप कर्मों से छूटते हैं। इसलिए तू आजीवन शुद्ध धर्म ग्रहण कर, जिससे तू अगले भव में सुख को पाएगा। साधु भगवंत के इस वैराग्य से परिपूर्ण उपदेश को सुनकर नंदीशेन के मन में प्रबल वैराग्य भाव उत्पन्न हुए और नंदीशेन ने उन्हीं साधु भगवंत को अपना गुरु मानकर उनके पास दीक्षा ग्रहण की और विनय पूर्वक अध्ययन करने लगे। और अल्प समय में यानी कि बहुत कम समय में ही वे धर्मशास्त्र के गीतार्थ बने। नंदीशेन मुनि ने आजीवन छठ यानी कि बेले यानी कि 2 उपवास एक साथ करके पारणे में आयम्बिल तप करने का और फिर लघु वृद्ध या फिर रोग वाले साधुओं की सेवा करने के बाद ही भोजन करने का अभिग्रह लिया। सरल भाषा में कहे तो मंडे और ट्यूसडे उपवास, फिर वेंसडे को पारणा में आयम्बिल का तप होगा। लेकिन वेंसडे के दिन बीमार अथवा एज वाले महाराज साहब की सेवा करने के बाद ही आयम्बिल की गोचरी वापरना। इस प्रकार वे नित्य साधु भगवंतों की वैयावच करने लगे और उनके इस सेवा भाव के गुण के कारण वे वैयावच्ची नंदीशेन के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो गए। नंदीशेन मुनि की इस उत्तम वैयावच को अवधि ज्ञान से जानकर इंद्र महाराजा ने एक बार अपनी देव सभा में कहा कि नंदीशेन मुनि जैसा वैयावच में निश्चल अन्य कोई भी मनुष्य धरती पर नहीं है। 2 देवों को ये बात जमी नहीं और उन देवों ने नंदीशेन मुनि की परीक्षा करने का विचार किया। एक देव ने रोगी साधु का रूप लिया और दूसरे देव ने अन्य साधारण साधु का रूप लिया और साधारण साधु के रूप वाले देव नंदीशेन मुनि जहाँ ठहरे हुए थे उस उपाश्रम में पहुंचे। उस समय नंदीशेन मुनि गोचरी लेकर आए थे और गोचरी वापरने बैठे ही थे। उस समय साधारण साधु के रूप वाले उस देव ने नंदीशेन मुनि के पास आकर कहा कि हे मुनिवर, आपने साधु की वैयावच करके ही गोचरी वापरने का नियम लिया है, फिर भी आप ऐसा करे बिना आहार क्यों ले रहे हो? नंदीशेन मुनि के पूछने पर उस साधारण रूप वाले देव ने बताया कि नगर के बाहर एक रोगी साधु है और उन्हें शुद्ध जल चाहिए। ये सुनकर शुद्ध जल लेने के लिए नंदीशेन मुनि श्रावकों के घर गए। लेकिन जहां जहां भी नंदीशेन मुनि जाते वहां वहां देव परीक्षा करने के लिए जल को अशुद्ध कर देता था। बहुत भटकने के बाद नंदीशेन मुनि ने शुद्ध जल प्राप्त किया और उस साधारण साधु बने हुए देव के साथ नंदीशेन मुनि नगर के बाहर रोगी साधु के रूप वाले देव के पास गए। उन्हें अतिसार से यानी कि लूज मोशन से पीड़ित देखकर, ओहो, ये साधु भगवंत काफी पीड़ा में लग रहे हैं, इनकी वैयावच करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, ऐसा मानकर नंदीशेन मुनि ने उन्हें जल्दी से साफ किया। लेकिन जैसे जैसे वे साफ करते जा रहे थे वैसे वैसे उस रोगी साधु के शरीर में से बहुत दुर्गंध निकलने लगी। ऐसा दृश्य देखने से नंदीशेन मुनि मन ही मन ये सोचने लगे कि हो, ऐसे भाग्यवान साधु लेकिन फिर भी ऐसे रोग वाले हैं। राजा हो या रंक, यति हो या इंद्र, कोई भी कर्मों से छूट नहीं सकता।
नंदीशेन मुनि रोगी साधु बने हुए देव को अपने कंधों पर बिठाकर पौषधशाला में लेकर जाने लगे। रास्ते में रोगी साधु बने हुए देव ने परीक्षा करने के लिए नंदीशेन मुनि के ऊपर मलमूत्र कर दिया, जिससे दुर्गंध और ज्यादा और भयानक आने लगी। लेकिन नंदीशेन मुनि ने कोई शिकायत नहीं की, ना ही निंदा की, ना ही रोगी साधु को अपने कंधों पर से उतारा, ना ही डांटा, ना ही चिल्लाए, ना ही क्रोधित हुए, ना ही मुंह बिगाड़ा। रोगी साधु बने हुए देव ने वापस नंदीशेन मुनि की परीक्षा की। देव अगर नंदीशेन मुनि धीरे चलते तो उन्हें कहते कि तू मुझे कब पहुंचाएगा, इस तरह इतना धीरे चलेगा तो रास्ते में ही मेरी मौत हो जाएगी और उससे तो मेरी दुर्गति होगी, मैं आराधना भी नहीं कर सकूंगा। ये सुनकर नंदीशेन मुनि थोड़ा तेज चलते हैं। तब फिर वो रोगी साधु बना हुआ देव उनसे कहता है, इस प्रकार इतनी तेज चलेगा तो मेरे प्राण इधर ही निकल जाएंगे, तूने कैसा अभिग्रह लिया है। इस तरह के कटु वचन सुनते हुए भी नंदीशेन मुनि को साधु के प्रति जरा से भी घृणा, क्रोध या फिर द्वेष नहीं हुआ और ऐसे चलते चलते वे उन्हें उपाश्रय में लेकर आए। उल्टा नंदीशेन मुनि तो ये सोच रहे थे कि मेरे कारण इनको कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर एक बात समझने जैसी है कि जिसकी सेवा हम करें वो अगर हमारी तारीफ करे तो कई बार हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, 56 इंच का हमारा सीना हो जाता है। तारीफ न करे तब हम सोचते हैं कैसा एहसान फरामोश व्यक्ति है, उसका इतना काम किया, तारीफ तो दूर की बात धन्यवाद भी नहीं दिया। अगली बार आने दो, दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, काम ही अटका दूंगा, तब उसे पता चलेगा कि मदद करने वाले व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर हम किसी की सेवा करें और वो हमें ही गाली दे या फिर डांट दे या फिर कटु वचन सुनाए, फटकार सुनाए, तब तो हम शायद सेवा को वहीं पर पॉज करके निकल जाएंगे कि एक तो इतना काम करना, सेवा करना, ऊपर से सुनना, मैंने क्या इसके लिए जन्म लिया है। कितना उथल पुथल हमारे मन में हो सकता है। लेकिन नंदीशेन मुनि तो नंदीशेन मुनि थे, उनके मन में ऐसा कोई भी घटिया विचार नहीं आया और आखिरकार नंदीशेन मुनि के अद्भुत सेवा गुण को देखकर दोनों मुनियों ने अपना मूल रूप प्रकट किया और चारों ओर फैली हुई दुर्गंध समेट ली और ये कहा कि हे महान सत्वशाली मुनिवर, आपको धन्य है। इंद्र महाराजा ने देव सभा में आपके वैयावच गुण का सुंदर वर्णन किया था, लेकिन आपके इस वैयावच गुण का कोई जोड़ नहीं है। आपके इस गुण की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। इस प्रकार नंदीशेन मुनि के गुणों की अनुमोदना करके वे देव स्वर्ग में वापस लौट गए। इसके बाद नंदीशेन मुनि ने 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की और अंतिम समय में अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके मन में समाधि थी, परंतु अंतिम समय में अचानक उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। वे सोचने लगे, अहो, मेरी कुरूप अवस्था के कारण मुझे कोई नहीं चाहता था, तो अब इस धर्म के प्रभाव से आगामी जन्म में मैं स्त्री वल्लभ बनूं। वहां से मृत्यु पाकर नंदीशेन मुनि देवलोक में उत्पन्न हुए और देव भव पूर्ण कर वे सूर्यपुरी के अंधक वृष्णि की सुभद्रा नामक स्त्री के 10वें वसुदेव नामक पुत्र हुए। वसुदेव द्वारा नंदीशेन के भव में किए हुए संकल्प के कारण वे इस भव में यानी कि वसुदेव के भव में उनका 72,000 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। वैसे तो इसे नियाणा ही कहते हैं, फिर भी भाव की अशुद्धता नहीं होने से एवं पुण्य प्रबल होने से उनका भव भ्रमण ज्यादा नहीं बढ़ा। बाकी धर्म से ऐसी तुच्छ भौतिक चीजें मांगना मूढ़ता अथवा मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं। जय जिनशासन, जय महावीर।